जिंदगी भर हम कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते आए हैं, पर समझ कितनी क्लियर है। रिपोर्ट में नंबर्स देखकर लोग डर जाते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट समझे। तो आज का टॉपिक सिंपल है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और क्यों जरूरी है। सिर्फ दुश्मन नहीं, कभी कभी दोस्त भी होता है। इस वीडियो में हम LDL और HDL का डिफरेंस क्लियरली समझेंगे। पहले समझेंगे कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली बॉडी में करता क्या है, फिर देखेंगे LDL को बैड क्यों कहा जाता है, HDL को गुड क्यों बोला जाता है और कितना गुड होता है। 3 कॉमन मिथ्स भी तोड़ने वाले हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एंड तक आपको नंबर्स समझने का प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस मिलेगा। यह है हेल्थ डाइट वो हिंदी, जहाँ क्लैरिटी बिना फियर के दी जाती है। यह हेल्थ को समझकर कंट्रोल करना सीखते हैं। अगर आप 35 के बाद रिपोर्ट्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक सवाल से। कोलेस्ट्रॉल असल में होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स जैसा फैटी सब्सटेंस है जो ब्लड में सर्कुलेट करता है, बॉडी से खुद भी बनाती है, सिर्फ खाने से नहीं होता। ये सेल वॉल्स बनाने में हेल्प करता है। हार्मोन्स बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। विटामिन डी प्रोडक्शन में भी इसका रोल होता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल कम्प्लीटली विलियन नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब बैलेंस बिगड़ जाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल अकेला ट्रैवल करता है। ये लिपोप्रोटीन्स नाम के कैरियर्स के साथ मूव करता है। यहीं से LDL और HDL का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। LDL का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दोनों कैरियर्स हैं, पर बिहेवियर अलग होता है। इसी डिफरेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझना जरूरी है। यहीं से कंफ्यूजन क्लियर होगा। सोचिए, ब्लड वेसल्स एक रोड जैसी हैं। LDL को आप डिलीवरी ट्रक समझ सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है, लेकिन ज्यादा LDL रोड पर जाम क्रिएट कर सकता है। जाम का मतलब आर्टरी में डिपॉजिट। जब LDL एक्सेस होता है, ये वेसल वॉल पर चिपकने लगता है। धीरे धीरे फ्लॉग डेवलप होती है। आर्टरी का रास्ता पतला होने लगता है, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्टेड होने लगता है। यहीं से हार्ट रिस्क बढ़ने लगता है। अब HDL को समझते हैं। HDL को आप क्लीनिंग व्हीकल समझ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर तक ले जाता है, जहाँ से बॉडी इसे प्रोसेस करके रिमूव करती है। इसीलिए HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। पहला मीथ तोड़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ऑयली खाने से बढ़ता है। ये गलत है। बॉडी खुद भी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती है। जेनेटिक्स का रोल भी स्ट्रॉन्ग होता है। सिर्फ डाइट को ब्लेम करना इनकम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा मीथ भी कॉमन है, अगर आप पतले हो तो कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा। रियलिटी अलग हो सकती। स्लिम लोगों में भी LDL हाई मिलता है, इसीलिए टेस्टिंग जरूरी है। एक पेशेंट थे, 41 साल के स्लिम बिजनेसमैन। उन्हें लगता था उनका रिस्क लो है। रूटीन चेकअप में LDL काफी हाई निकला। लाइफस्टाइल चेंज और मेडिसिन से नंबर कंट्रोल हुए। अवेयरनेस ने उन्हें फ्यूचर रिस्क से बचाया। तीसरा मिथ भी क्लियर करते हैं, HDL जितना ज्यादा हो उतना बेटर। मॉडरेट लेवल बेनिफिशियल होता है। एक्सट्रीम इम्बैलेंस भी हेल्दी नहीं होता। बैलेंस ही कीवर्ड है। अब प्रैक्टिकल नंबर्स समझते हैं। LDL आइडियली लोअर रेंज में होना चाहिए। HDL मॉडरेट टू गुड रेंज में हेल्पफुल होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल अकेला डिसीजन फैक्टर नहीं होता, रेशियो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट को लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। इसमें LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड सब मेजर होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स भी एक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ये शुगर और एक्सेस कैलोरी से लिंक्ड होते हैं, इसलिए सिर्फ एक नंबर पर फोकस नहीं करना चाहिए। सोचिए, आर्टरी एक फ्लेक्सिबल पाइप है। LDL डिपॉजिट्स इसे हार्ड बना देते हैं। हार्ड वेसल्स में प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर से हार्ट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में रिस्क मल्टीप्लाई होता है। अब सवाल है, LDL बढ़ता क्यों है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक मेजर रीजन है। एक्सेस रिफाइंड शुगर भी कंट्रीब्यूट करता है। स्मोकिंग वेसल वॉल डैमेज करता है। क्रोनिक स्ट्रेस हार्मोनल इनबैलेंस क्रिएट करता है। HDL कैसे इंप्रूव होता है? रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग हेल्पफुल होती है। हेल्दी फैट्स जैसे नट्स और सीड्स सपोर्ट करते हैं। स्मोकिंग बंद करने से HDL इंप्रूव होता है। वेट कंट्रोल से बैलेंस बेटर होता है। एक और पेशेंट 52 साल की होम मेकर, LDL स्लाइटली हाई रहता था, पर HDL भी लो था। उन्होंने डेली वॉकिंग स्टार्ट की। 3 महीने में HDL इंप्रूव हुआ। सिंपल हैबिट्स पावरफुल इफेक्ट डाल सकती है। यहाँ से साइकोलॉजिकल पॉइंट्स समझिए। लोग रिपोर्ट देखकर पैनिक करते हैं। पैनिक से डिसिप्लिन नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग से एक्शन आता है। नॉलेज फियर को मैनेजेबल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल जीरो करना गोल नहीं होता, बैलेंस मेंटेन करना गोल होता है। बॉडी को कुछ कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। एक्सट्रीम डाइटिंग भी हार्मफुल हो सकती है। मॉडरेशन सेफेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आप 35 एज के बाद हो, रेगुलर लिपिड प्रोफाइल करवाना स्मार्ट डिसीजन है। फैमिली हिस्ट्री हो तो और भी जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन डैमेज रोक सकती है, डिले रिस्क को बढ़ाता है। सोचिए, अगर LDL हाई रहकर साल बीत जाए, साइलेंट फ्लॉग बिल्डअप हो सकता है। एक दिन सडन इवेंट हो सकता है, पर टाइमली करेक्शन
से रिस्क कम हो सकता है। होप हमेशा अवेलेबल होती है। डेली रूटीन सिंपल रखिए। 30 मिनट मूवमेंट इंक्लूड कीजिए। फ्राइड और प्रोसेस्ड ग्रेजुअली कम कीजिए। फाइबर इंटेक बढ़ाइए। स्लीप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है। डीप ब्रीदिंग हेल्पफुल हो सकती है। इमोशनल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को सपोर्ट करता है। दिल और दिमाग एक सिस्टम के पार्ट्स हैं, इनको अलग ट्रीट नहीं कर सकते। कोलेस्ट्रॉल को समझना एम्पावरमेंट देता है। अब एलडीएल सिर्फ एक स्कैरी वर्ड नहीं रहा, एचडीएल का रोल भी क्लियर हो गया होगा। नंबर्स का मतलब अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लाती है। आप अपने परिवार के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। हेल्थ अवेयरनेस उनकी सिक्योरिटी से जुड़ी है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकती है पर हॉस्पिटल बेड और भी बोरिंग नहीं होता। चॉइस आज से ही लिया जाता है। रात को सोते वक्त हार्ट क्वाइटली बीट करता है। हार्ट बीट ब्लड सर्कुलेट करता है। आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस उसकी वर्कलोड डिसाइड करता है। इसलिए नंबर्स को लाइटली मत लीजिए पर अननेसेसरीली पैनिक भी मत कीजिए। बैलेंस्ड अप्रोच सबसे पावरफुल अप्रोच है। डॉक्टर से डिस्कशन क्लैरिटी देता है। सेल्फ एजुकेशन कॉन्फिडेंस देता है। एक्शन फ्यूचर प्रोटेक्ट करता है। ये लॉन्ग टर्म गेम है। शायद आज एलडीएल और एचडीएल का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। शायद कोलेस्ट्रॉल अब सिर्फ विलेन नहीं रहा, ये एक सिस्टम का पार्ट है। बैलेंस ही असली हीरो है। अवेयरनेस सबसे बड़ा वेपन है। हेल्थ डाइट डू हिंदी पर हम इस क्लैरिटी को कंटिन्यू रखेंगे। हर वीडियो एक लेयर ऐड करेगा अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो सीखते रहिए और डिसिप्लिन बनिए। अपना सवाल और एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। शायद आपकी स्टोरी किसी को मोटिवेट करे। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ नंबर नहीं, लाइफस्टाइल इंडिकेटर है। इसको समझकर कंट्रोल किया जा सकता है। नॉलेज से फियर कम होता है और क्लैरिटी से हार्ट स्ट्रांग रहता है।